Hello everyone, my topic is antigen. So let's start. So first we have the definition of antigen. The antigens are also called the immunogens and antigens. Immunogens कौन होंगे जो कि साडी बॉडी विच क्या करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करते हैं इंड्यूस करते हैं और एंटीजन क्या होंगे है फॉरेन पार्टिकल्स The compound that evokes the response is referred to as antigen or immunogen. कोई भी पार्टिकल है कोई भी फॉरेन पार्टिकल है कोई भी पैथोजन है अगर वो साडी बॉडी विच एंटर करता है और वो स्टिमुलेट करता है साडे इम्यून सिस्टम नू उन्होंने आप कहते हैं एंटीजन. एंटीजन्स क्या है वो वाले मॉलिक्यूल्स है जो कि क्या जनरेट करते हैं एंटीबॉडीज़. और एंटीबॉडीज़ किहदे द्वारा प्रोड्यूस होंदी प्रोडक्शन होंदी है बी सैल रिसैप्टर्स के द्वारा और बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा. साडे कोल एक टर्म आती है हैप्टेन. हैप्टेन क्या है एक इनकम्प्लीट एंटीजन है जो कि क्या करता है इनकैपेबल है ऑफ इंड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड does not able to produce the antibody. Incapable of inducing an immune response. जदों ये क्या करता है but against which an immune response can induced by immunization with the haptane conjugate. जब ये conjugate हो जाता है to a carrier protein, it is able to produce the antibody. Next we have the structure of antigen. दो लाइट चेन्स होंदियां है दो हैवी चेन्स होंदियां है और दो हैवी चेन्स. दो हैवी चेन्स होंदियां है दो लाइट चेन्स होंदियां है. जिथे कि एंटीजन की बाइंडिंग साइट है उन्होंने आप कहते हैं पैराटॉप. ठीक है. ठीक है पैराटॉप कहते हैं. और जो एंटीजन है एंटीजन की सरफेस के उत्ते क्या प्रेजेंट होंगे हैं एंटीजन के एंटीजन की सरफेस के उत्ते एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होंदियां हैं जिन्हों आप कहते हैं एपीटॉप. एपीटॉप्स क्या है एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है जिथे कि एंटीबॉडी आके बाइंड करती है. जिथे कि एंटीजन बाइंडिंग साइट नूं आप कहते हैं पैराटॉप एंड जो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है उन्होंने आप कहते हैं एपीटॉप. As you can see there this is the structure of antibody. There have two heavy chains and two light chains. The antigen binding site is called paratop and the antigen surface contains epitope. एपीटॉप क्या है स्मॉल यूनिट ऑफ एंटीजन. ठीक है. पैराटॉप क्या है जिथे कि एंटीजन बाइंडिंग साइट नूं आपां पैराटॉप कहते हैं एंड जिथे एंटीबॉडी आके बाइंड करती उन्होंने आपां एपीटॉप कहते हैं. एपीटॉप क्या है स्मॉल यूनिट ऑफ एंटीजन है. नेक्स्ट वी हैव this is the bacterial cell which have the epitopes on their surface and epitopes are also called the antigenic determinants. antibodies ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ क्या करदियाँ एपीटॉप ਦੇ ਨਾਲ आके बाइंड करदियाँ है
और जेड़ा इत्थे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्पलैक्स बन जाता है, ठीक है। और जो एंटीबॉडी है वह साडे इम्यून सिस्टम नूं क्या करती है, इंड्यूस करती है, स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के लिए। और जो एंटीबॉडीज़ है वो इस बैक्टीरियल सैल पैथोजन नूं क्या कर दिंदा है, डिस्ट्रॉय कर दिंदा है। हुण ये देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट पैराटॉप, एंटीजन आके बाइंड करूँगा, ठीक है। ये एंटीबॉडी है, ये क्या है, हैवी चेन्स है, ये लाइट चेन्स है, ठीक है। ये साडे ना हो गया। अगे है साडे कोल टाइप्स ऑफ एंटीजन। These are classified on the two bases. First we have based on origin and second we have based on antigenicity and immunogenicity. These are further classified into, based on origin they are further classified into exogenous, endogenous and autoantigens. Autoantigens are also called the self-antigens. Based on immune response, these are classified into complete antigens and incomplete antigens. These are also called the haptens, and complete antigens are also called the immunogens. Immunogens are those substances which are capable of inducing an immune response against that particular antigen that enter our body. बेस्ड ऑन रीजन एक्सोजीनस एंटीजन्स वो वाले एंटीजन्स होंगे हैं जो कि साड़ी आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी एंटर करते हैं एंड कॉज क्या करते हैं, डिसीज़। हुण एक्सोजीनस एंटीजन्स जिद्दां कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैथोजन, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड एंडोजीनस एंटीजन्स आर दोज एंटीजन्स विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी एंड कॉज डिसीज़, माइक्रोबियल फ्लोरा लाइक in gastrointestinal tract and urinary tract. And the autoantigens are also called the self-antigens. These are those antigens which are already present in our body and our immune system normally attack our normal cells and cause the autoimmune diseases. These are called the autoantigens or self-antigens. Based on immune response, complete antigens. Complete antigens are those chemical substances which have higher molecular weight and capable of production of antibody. And the incomplete antigens are those chemical substances with low molecular weight which are unable to produce the antibody. There is an example of haptane. This is a incomplete antigen. Let's study about it. So here we can see these are the haptane molecules. These are also called the incomplete antigens because they are unable to produce the antibody in our body against that particular antigen. So haptane molecules they have low molecular weight, around 6 kb less than. जो एंटीजन है उदा नॉर्मली जो वेट होंदा है वो 10,000 डाल्टन तो ज़्यादा होंदा है। जो द हेप्टेन मॉलिक्यूल व्हेन कंबाइंड विद कैरियर मॉलिक्यूल these are converted into complete antigen and they are able to produce the antibody and able to induce the immune response. Haptane molecules are unable to no immune response. The conjugation takes place between haptane molecules and carrier molecules. Both these combines and the formation of complete antigen takes place. Here we have carrier molecule and the haptane molecules are attached on the surface and these are able to produce the antibody production and these are able to stimulate our immune system. जो एंटीजेंस है
The antigens can be nucleic acids, lipids, proteins and polysaccharides. The proteins are most immunogenic, less than polysaccharides, less than nucleic acid, and least is lipids. Lipids have no immune response. So the types of antigen and the nature of antigen can be proteins, polysaccharides, nucleic acids and lipids. This is all about the antigen. Thank you so much.